हेलो दोस्तों, इससे पहले आप समझ चुके थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का क्या प्रोसेस होता है, उसका थ्योरी वाला पार्ट। आज हम लोग समझने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल वाला। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है, फिर लिखना है पावर पॉइंट। स्टेप 1, पावर पॉइंट ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सिंपल, यहाँ पर जाना है लेआउट में और इसका डिजाइन को चेंज करना है, क्योंकि पहले से स्टाइल जो लिया हुआ है उसको आपको पसंद नहीं करना है, इसको चेंज कर लेना है, ब्लिंक कर लेना है। ब्लिंक करने के बाद क्या करना है, आपको चेक करना है F5 बटन प्रेस करके कि ये फुल स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। तो आपको डिजाइन जाना है, पेज सेटअप। पहले देखिए हम लोग F5 बटन करते हैं और इसको स्लाइड शो से प्ले कर लेते हैं। जब प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस साइड ब्लिंक आएगा और इस साइड ब्लिंक आएगा। ऐसे कभी ऊपर भी ब्लिंक आ सकता है और नीचे भी ब्लिंक आ सकता है। तो आपको क्या करना है, पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप कैसे किया जाता है, तो पेज सेटअप आपको करने का प्रोसेस होता है, यहाँ जाना है आपको डिजाइन में, और डिजाइन टैब में जाने के बाद आपको जाना है पेज सेटअप में। जैसे आप पेज सेटअप में जाते हैं फिर आपको रेशियो को चेंज करना है। रेशियो हम बता चुके थे, रेशियो होता गया है, ठीक है। तो आपको एक एक रेशियो ट्राई करना है। तो जैसे हम लोग करेंगे, इसके बाद करेंगे F5 बटन। जैसे हम लोग इसको F5 बटन करते तो ये फुल स्क्रीन दिखेगा। अब दिखने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप की करना है। अब आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट के बारे में। तो फिलहाल हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर रहे हैं, आप वर्ड आर्ट चाहे तो वर्ड आर्ट भी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट यदि आप लीजिएगा तो कोई भी वर्ड आर्ट लेना है, इसका लाइन में क्लिक करना है। लाइन में क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करना है। क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको लेना है एलिंग लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। और लेने के बाद आप यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन टाइपिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, 5 गो, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा और चौथा आपका यहाँ पर रहेगा। आप इस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ मेन क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तरीका आपको पसंद नहीं आता है तो कोई इशू है नहीं। कंट्रोल पेज में क्लिक करके कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो पेज में ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगा, आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज। सर टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा तो आपको एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। एरिया डिसाइड करने के बाद आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। लिखने के बाद सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा, सिंपल कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप का आप सजा सकते हैं एक एक करके, इस टाइप से सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा, फिर 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यदि हम इसके यहाँ पर क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करते तो केवल देखिए यहाँ पर गौर करिए, इसके अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करते तो ये पार्ट ही सिलेक्ट होता है। यदि हम बाहर में क्लिक करते कंट्रोल ए करते तो सब सिलेक्ट होता है। डुप्लीकेट करने का क्या प्रोसेस होगा, तो इसके लाइन में क्लिक करिएगा, फिर कंट्रोल डी करिएगा। इन केस यदि गलती से आप अंदर में क्लिक रखते हैं और कंट्रोल डी करते तो कंट्रोल डी से वो चीज़ नहीं आएगा, ये डुप्लीकेट नहीं होगा। उस कंडीशन में आप कंट्रोल डी नहीं करके लाइन में क्लिक कर कंट्रोल सी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट की सहायता से भी आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर और टाइपिंग करना बताते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जेड करते, क्लियर फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रखेंगे। रखने के बाद एलिंग इधर ले लेंगे और यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग करेंगे। देखिए आपको फॉन्ट आना चाहिए, फॉन्ट हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ ले सकते हैं, मतलब इसमें भी मल्टीपल फॉन्ट काम करता है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। अब यदि हमको हिंदी में लिखना है तो हम नॉर्मल टाइपिंग करेंगे, यहाँ से लेके कुर्तेदेव। यदि आपके पास गूगल इनपुट है तो गूगल इनपुट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इच्छा आपकी है। एक धड़कन, यदि फिर आपको इंग्लिश मन किया तो फिर से आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट साइकिल। फिर से हम इधर जाएंगे, ये ले लेंगे, उसका सिंपल आपको टाइपिंग करना है, में लगने वाला समय। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि प्रॉपर ये दिखाई दे, ठीक है। तो आपको सिंपल इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने का आराम से रखना है। रखने के बाद इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको बस एडिट करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे ये मेन क्वेश्चन था तो इसका नंबरिंग हम लोग 1 करते हैं
और ये ऑप्शन रहता तो ABCD का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखना कितना कितना सेकंड है, 8 सेकंड। फॉन्ट चेंज करना है, कर सकते हैं। इसका इसी को डुप्लीकेट करना है तो आप ले सकते हैं Ctrl+D डुप्लीकेट, या फिर ये Ctrl+D यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप ले सकते हैं Ctrl+D के जगह पर 0.88 सेकेंड। इसको कर सकते हैं यहाँ पर जा कर के। देखिए यहाँ ए की जगह बस B लिख लेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। फिर Ctrl+C कर सकते, कॉपी, और Ctrl+V भी कर सकते, कॉपी पेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रख लीजिए, ये यहाँ पर C नंबर डालिए और C नंबर में जो ऑप्शन है वो लगा लीजिए 0.8 सेकेंड, और फिर से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप सिंपल इसको इधर रख लीजिए, और रखने के बाद आप इसमें फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मानते हैं 5 सेकेंड। अब देखिए ये होने के बाद यदि इसी क्रम में आपका बार बार रिपीट करता है, ठीक है, बार बार, क्योंकि देखिए अब एक क्वेश्चन बना चुके तो सेम प्रोसेस चलेगा, बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होगा और यहाँ पर ऑप्शन अलग होगा। उस कंडीशन में आप इसको क्लिक करिएगा, और इसको ऐसा नहीं, यहाँ पर जाके ब्लैंक स्लाइड नहीं लेना है। ब्लैंक स्लाइड लेते हैं दैट मीन्स तो आपको फिर से वर्ड आर्ट लेना है, फिर से काम करना है, तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, हटा देना है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाके यहाँ डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड लिखा हुआ उसको क्लिक करना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो स्लाइड आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पर 2 लिखिए और इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि ये सही है। बाकी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग मॉडिफाई करना चाहें कर ही देते हैं। हृदय, मान के लिए कुछ हिंदी टाइपिंग में आप फॉन्ट यहाँ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, इंसर्ट में जाइएगा, और इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल में जाइएगा, और जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर कुर्तदेव, क्योंकि आप हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर लेते हैं, जैसे हम हृदय अभी लिख नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ पर वो फॉन्ट खोजेंगे। जैसे हम फॉन्ट खोजेंगे, देखिए हृदय यहाँ पर ये वाला भी है और ये वाला भी है। जैसे आप इसको लेते हैं तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, नहीं आ रहा तो आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 226 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको समझना होगा कि यहाँ तो 4 लेटर होता है, जीरो के साथ आपको 226 लिखना है। आप चाहे तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, और यदि आपको इंसर्ट नहीं करना है तो अर्ल के साथ 226 भी लिख सकते हैं, इससे भी लिखा जाएगा, ठीक है। हृदय, धड़कन को मापने किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहें तो आप इसको मॉडिफाई बस करिएगा, ठीक है। स्फेग्नोमेनोमीटर ठीक है। इसके बाद इसमें मॉडिफाई करेंगे सेम सी टाइप से, स्फेग्नो मोनोमीटर। फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर से इसको मॉडिफाई करेंगे कुछ स्टेप से। स्टेथोस्कोप इसके बाद यहाँ पर इसको मॉडिफाई करिएगा कुछ स्टेप से, स्पायरोमीटर।
ठीक है, इस टाइप से मॉडिफाई हो गया। आप क्या करिएगा, आप इसी टाइप से आप ला सकते हैं। देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है, यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में जब स्लाइड को प्ले करते हैं, जब स्लाइड को इसके बाद प्ले करिएगा, देखिए ऑलरेडी पहले से आ रहा है क्वेश्चन। इन केस आपको ये पसंद नहीं आता, आप चाहते हैं एक एक लाना, तो फिर से आपको एनिमेशन में जाना होगा। साथ साथ ट्रांजिशन में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन माउस और आफ्टर। ऑन माउस तब रखिएगा जब आपको लगता है कि इसके अंदर का ऑब्जेक्ट आप क्लिक करिएगा तभी आए, अदरवाइज आप यहाँ पर आफ्टर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। फिलहाल अभी हम ऑन माउस रखते हैं। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पेज को खोलने का डिज़ाइन ले लेना है जैसा आप खोलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। दूसरा में कुछ अलग लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है एनिमेशन में। जैसे आप एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेशन में जाने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एनिमेशन पेन निकालना है। एनिमेशन पेन जैसे ही आप निकालते हैं, देखिए अभी तक एनिमेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपको लगता है कि एनिमेशन एक्टिवेट करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होगा। ऑब्जेक्ट जैसे क्लिक करते हैं, इसके बाद क्या होता है, यहाँ ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में होता है इंट्रांस, लाने का एनिमेशन। ग्रीन कलर जो होता है वो इंट्रांस होता है, लाने का एनिमेशन। आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप एक एक करके ले सकते हैं कि किस टाइप से आएगा। फिर ओके कर दीजिए, फिर अगला लीजिएगा, फिर इसी टाइप का कर सकते हैं इंट्रांस, इसी टाइप से ले सकते हैं इंट्रांस, फिर इंट्रांस, कुछ भी। अब ये लेने के बाद आपको लगता है कि हमको ये प्रॉपर लग गया, एक बार प्ले करके देखते हैं स्लाइड शो। देखिए यहाँ पर केवल अभी पेज खुला है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आने के बाद और एक क्लिक जैसे ही करते हैं तो ऑप्शन आएगा। अभी तक कुछ नहीं किया, हम समझाना चाहते हैं एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है, तो फिर बता सकते हैं कि सर इतना समय है। फिर आप बोल सकते हैं कि इतना से आप बच्चे को ऑप्शन दे सकते हैं एक एक करके। ठीक है, इसका देखिए जैसे क्लिक करें तो अगला स्लाइड आ रहा है। अगला स्लाइड में पहले से आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आने का एनिमेशन हम लोग नहीं डाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल यदि एक ही बार में चाहते हैं आने का एनिमेशन आ जाए, तो हम इसको पेज को क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे, केवल देखिए यही पेज सेलेक्ट हुआ है। फिर आपको एनिमेशन में जाना है, ऐड एनिमेशन में जाना है, इंट्रांस जाना है। इंट्रांस जाने के बाद आपको लाने का एनिमेशन ले लेना है। लेने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ आपको ऑन माउस करना है। क्यों, क्योंकि ये सबको आप एक साथ सिलेक्ट किए हैं, इसलिए एक साथ आएगा। यहाँ ऑन माउस जैसे करते हैं तो सबका नंबरिंग अलग अलग होगा। आपको नंबरिंग चेक करना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है कि नहीं। नहीं है तो फिर आप इसको क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको एक बार F5 बटन करके चेक कर लेना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। इस टाइप से देखिए पेज खाली है, फिर क्लिक कर सकते हैं, एक आ रहा है। फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर एक आ रहा है, फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। अब यदि इसमें लगता है कि आपको आंसर देना चाहिए तो आप यहाँ से भी पेन का यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ये आंसर है 0.08 सेकेंड, ये आप बोल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा तो इरेज ऑल का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। इसी के क्रम में आपको लगता है कि नहीं हमको वाइट पेज लेके समझाना है तो W दबाइएगा, वाइट पेज आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर रफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लैक दबाइएगा, B दबाइएगा तो ब्लैक आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आगे चलना है तो फिर से आप एरो लेके क्लिक कर सकते हैं। फिर इसमें भी वही सेम कंडीशन चलेगा। अब देखिए हमको लगता है कि नहीं डायरेक्टली आंसर देना है 0.8 सेकंड, तो हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे फिर से एनिमेशन में, और एनिमेशन में जाने के बाद एक एक्स्ट्रा इफेक्ट लेंगे एम्फेसिस। इसमें क्या होता है वो बताएगा कि ये आंसर है। क्लिक करना है और सिंपल ले लेना है ये वाला। फॉन्ट कलर भी ले सकते हैं, फिल कलर भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। 0.08 सेकंड में हम लोग ले लिए। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है ग्रीन कलर के बाद ये आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये आंसर ले ले, आप दूसरा में जाते हैं। इसमें जैसे जाएंगे तो स्टेथोस्कोप इसमें क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये आंसर है तो फिर इसमें ले सकते हैं हम लोग। बाकी देखिए हमको लगता है कि नहीं हमको इसमें आंसर लेना है तो अब सिंपल ले लेंगे फिल कलर। ओके, अब जैसे F5 बटन करेंगे तो पहले आएगा, फिर आंसर होगा, इसके बाद जो भी होगा होगा। अब हमको लगता है नहीं ऐसा तो नहीं, एग्जिट एक एक करके हो जाए, तो हम लोग फिर से इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे और एग्जिट का एनिमेशन ले सकते हैं, हटाने का एनिमेशन फिर से क्लिक करेंगे और किसी को भी ले लेंगे।
ओके, तो ये एक एक करके हटने का आ जाएगा। हमको लगता है कि सब में करना चाहिए, तो यहाँ से जाके ऑन माउस कर लेंगे, जिससे सबका नंबरिंग अलग अलग हो जाएगा। आप देखिए, आपको एक चीज़ गौर करना होगा कि पहले ग्रीन कलर होगा, फिर आंसर होगा, फिर एग्जिट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेम इसी टाइप का आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखिए क्लिक करिएगा, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करना है, फिर से आपको यहाँ से एग्जिट ले लेना है। जैसे एग्जिट लेते हैं तो इसमें भी वही चीज़ आएगा, पहले आएगा फिर आंसर फिर एग्जिट। एग्जिट में ऑन माउस कर लीजिएगा तो सब नंबरिंग अलग अलग हो जाएगा। इसका तो एक बार F5 बटन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। पेज खाली है, देखिए एक करके आ रहा है। फिर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पहले खुलेगा, फिर जो समझाना चाहते हैं समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए आंसर आ गया, हाईलाइट हो गया। अब एक एक करके एग्जिट हो रहा है। फिर जैसे ये ख़त्म होगा फिर अगला स्लाइड आएगा, फिर इसमें भी वही टाइप का होगा। ठीक है, देख लीजिए, इतना दूर आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग MCQ क्वेश्चन बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।